Hello everyone, this is Tawheed Shakil. In this video, we are going to discuss a new strategy for India to counter China. In simple words, I would say India needs a new strategic deal with China, and that strategy should have a diplomatic as well as a military component to counter China. देखा जाए जब से इंडिया चाइना के बीच गलवान वैली और बाकी सेक्टर्स में तनाव शुरू हुआ तब से चाइना कंटिन्यूसली अपनी ट्रूप्स इस पर्टिकुलर रीजन में ला रहा है। लगभग चाइना ने 60,000 ट्रूप्स को लद्दाख में लाया है। इसके साथ साथ ह्यूज आर्टिलरी और आर्मर भी शामिल है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों 60,000 ट्रूप्स आए हैं? क्या चाइना जंग के मूड में है? इसका जवाब हम कभी नहीं जानेंगे या इसका जवाब बहुत टफ है। देखा जाए 60,000 ट्रूप्स पूरे लद्दाख को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत कम है। बॉर्डर पे अगर एक छोटी सी लड़ाई भी होगी तब भी 60,000 नंबर एक छोटा नंबर है। हम इस इशू को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करेंगे। दो थॉट्स हम देखेंगे। थॉट स्कूल 1, ये थॉट स्कूल बिलीव करता है कि ये जो चाइनीज़ एक्सरसाइज है ये टेरिटोरियल एक्सरसाइज है, यानी चाइना लद्दाख के रीजन्स कैप्चर करना चाहते हैं, खासकर अक्साई चीन, जो कि चाइना को यकीन है कि ये रीजन उनका है। लेकिन देखा जाए 60,000 ट्रूप से लद्दाख को कंट्रोल करना मुश्किल है। थॉट स्कूल 1 ये भी बिलीव करता है कि चाइना इंडिया को एक लेसन टीच कराना चाहते हैं अक्साई चीन के ऊपर, क्योंकि इंडिया 1962 में अक्साई चीन को खो चुका है, लेकिन इंडिया आज भी अपनी मैप्स में अक्साई चीन को अपना दिखाते हैं। अब थॉट स्कूल 2 पे आते हैं। थॉट स्कूल 2 बिलीव करता है कि चाइना को टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेरिटरी है। चाइना का इंटेंशन देखा जाए वो वर्ल्ड लेवल पे यूएसए से कम्पीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ऑल द अदर पैरामीटर्स, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा। चाइना अब देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे एक प्लेयर बन चुका है, तो चाइना को कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू स्टैंड इन इट्स वे इन इट्स वर्ल्ड डोमिनेशन, प्रोबेबली एशिया डोमिनेशन। देखा जाए इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। एग्जाम्पल है, इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया। इंडिया साउथ चाइना सी के ऊपर हमेशा सवाल उठाता है। इंडो पैसिफिक और साथ ही साथ क्वाड की बातें कर रहा है। क्वाड की बात करें, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना रहा है चाइना के खिलाफ, तो चाइना को इसलिए डर लगा रहता है। अब देखेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद थॉट स्कूल 1। जिन्हें लगता है कि टेरिटरी से कुछ जुड़ा हुआ है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ 1962 से इंडिया के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स रहे हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली चाइना से सवाल उठाते हैं कि क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर, क्या है आपकी डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख, लेकिन चाइना ने कभी बताया नहीं। चाइना अगर इंडिया में आया है तो क्या पाया है उन्होंने? अगर टेरिटरी मिली है तो कितनी मिली है? देखा जाए चाइना को टेरिटरी मिली है लेकिन बहुत कम। उन्हें मिला सिर्फ ये है, उन्होंने इंडिया को वॉर्न करके रखा है और बहुत सारे रीजन्स में पेट्रोलिंग करनी शुरू की है। यानी साफ पता चलता है कि टेरिटरी का कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिया को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके रास्ते में ना आए। अगर हम थॉट स्कूल 2 पे बिलीव करें, हम कह सकते हैं कि चाइना का इंटेंशन सिर्फ इंडिया को लेसन टीच कराने का है। इंडिया को उनकी जगह दिखाना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहे, चाइना वांट्स टू रूल द वर्ल्ड इकोनॉमी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर हम थॉट स्कूल 2 पे बिलीव करें तो 2 ऑप्शंस हैं इंडिया के पास। ऑप्शन 1, स्ट्रैटेजाइज। इंडिया को स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। इंडिया शुड लुक टुवर्ड्स द बिगर पिक्चर। पीस एग्रीमेंट पे फोकस करना चाहिए। इंडिया को एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रैटेजी। एक नेशनल डिबेट स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी इंडिया के थिंक टैंकर्स हैं उनके आइडियाज़ यूज़ करने होंगे नए नए स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए टू काउंटर चाइना। सेकंड ऑप्शन है कि जस्ट वॉक और समझ लीजिए कि आप चाइना के बराबर नहीं हैं और डिक्लेयर कर दीजिए कि मेरा नेशनल गोल अब बस ये है कि मैं कंसंट्रेट करूं अपनी जीडीपी पे, कंसंट्रेट करूं अपनी पॉवर्टी पे, कंसंट्रेट करूं अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, सोशल इनइक्वालिटी पे आगे बढ़ते रहे और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। तो ये 2 रास्ते हैं इंडिया के सामने। एंड में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इंडिया का जवाब होना चाहिए? सो गाइस, दिस इज़ तौहीद शकील साइनिंग ऑफ।